हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, कल का जो वीडियो था डेट के ऊपर, उसके अंदर एक कंक्लूज़न रह गया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं वो कंक्लूज़न डाल रहा हूँ। जो भी दो वीडियो आपने देखा है उसका पूरा कंक्लूज़न इसके अंदर रहेगा। तो देखिएगा कि अगर हमने वहाँ पर जो वीडियो में डिस्कस किया है वो 2019 तक का डेट पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, राइट। कि 2019 तक हमारा कितना रहा, ये देखिएगा कि जस्ट हमने यहाँ तक बात कर लिया था कि ये 2019 यानी मार्च 2019 तक हमारा इतना रहा है, राइट। यानी ये 130 जो वैल्यू है वो रही है, राइट। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट कि 19 के बाद अगर हम 20 में बात करें, यानी ये हमारा पीछे वाला जो हमने डिस्कस किया वो 2018 1 अप्रैल से लेकर के मार्च 2019 तक डिस्कस किया। अब अगर हम 19-20 में डिस्कस करें तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, 19-20 का अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारा जीडीपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इतनी रही और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ इतनी रही। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो वो इतनी बन गई। ये है 19-20 की, राइट। तो अगर हम दोनों स्टेट की लाइबिलिटीज़ देखें तो इतनी रही और टोटल जीडीपी की देखें, यानी टोटल अगर हम स्टेट और सेंटर को कंबाइंड करें तो जीडीपी की 19-20 के अंदर इतनी लाइबिलिटीज़ रही। तो ये आपका जो टॉपिक है वो 19-20 का आ गया है, राइट। 19-20 यानी लगभग आपका मार्च 2020 तक आपकी ये लाइबिलिटीज़ रही है। क्लियर हो गया यहाँ पर। और जो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो यहाँ पर क्लियर समझ आ जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, 20-21 में अगर हम देखें तो 21 के अंदर अगर हम देखें तो देखिएगा वाजिब सी बात है कि कोरोना पीरियड चल रहा है तो बढ़ने की आशंका है। कल भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो देखिएगा अगर हम 20-21 का अगर देखें तो डोमेस्टिक जो सेंटर की लाइबिलिटीज़ है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो देनदारी है वो इतनी है और एक्सटर्नल है वो इतनी है। इसका मीनिंग सेंटर के ऊपर जीडीपी जो है वो इतनी हो गई है, जीडीपी का इतना डेट हो गया। ये ध्यान रखना है। हमने बात किया 2018-19 का, फिर 19-20 का, फिर 20-21 का। तो ये 20-21 का अगर आपसे पूछे तो इतना, राइट, टोटल सेंटर की लाइबिलिटीज़। और अगर इससे पीछे पूछे तो इतना लाइबिलिटीज़ है, राइट। ये ध्यान में करना है आपको। और अगर हम स्टेट की देखें तो ये देखिए स्टेट की लाइबिलिटीज़ ये वाली है, तो स्टेट की लाइबिलिटीज़ बढ़ी है, सेंटर की लाइबिलिटीज़ थोड़ा कम हुई है, ठीक है। तीसरा अगर हम कंबाइंड देखें तो इतनी लाइबिलिटीज़ है, यानी 2020-21 तक अगर हम ये कहें कि जीडीपी का टोटल डेट कितना है तो वो इतना है, राइट। अब हमने ये 21 तक कर लिया, उसका अगर अमाउंट में देखें तो इतना है। अब मैंने आपसे बात किया, पीछे वाली स्लाइड देखिएगा कि ये होने की आशंका है किस पीरियड में, 2022 में एस्टिमेटेड है इतना। तो वो देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखिएगा 2022 के अंदर एस्टिमेटेड है कि वो इतना है। और उसके अंदर जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है उस पर गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ भी अपडेट नहीं दिया है कि वो कितना परसेंटेज रहेगा। तो अगर आपसे 20-21 का पूछे तो आपकी ये वाली रहेगी, पीछे का पूछे तो ये वाली रहेगी, उससे पीछे पूछे तो 68.6 आपने पढ़ा है वो हो गई। तो 3 साल का मैंने पूरा डिटेल में आपको करवा दिया है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और देखिएगा कि जो भी डेट है हमारी कंट्री के ऊपर, उसके अंदर जो इंटरनल डेट है वो 94% है और जो एक्सटर्नल डेट है वो सिर्फ 6% है, राइट। ये ध्यान करना है। और एक्सटर्नल डेट और जीडीपी का अगर रेशियो देखें, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो 21.1% है, राइट। जीडीपी का एक्सटर्नल डेट के साथ रेशियो देखें तो, ठीक है, ये ध्यान कर लेना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें कि पिछली बार हमारा 20-21 में कितना कितना फिस्कल डेफिसिट रहा, तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग यानी ये 20-21 में रहा, राइट। बजट के अकॉर्डिंग हमारा 21-22 के अंदर अगर बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 21-22 में क्या होने की संभावना है, तो ये वाले जो है वो संभावना है, आप याद कर लीजिएगा। आपको बजट से पूछ सकता है, आपको बजट से पूछ सकता है या इकोनॉमिक सर्वे से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्लाइड जो है उसके साथ ही डेट का पूरा कंक्लूजन हो गया है। और आप ये पीडीएफ भी मैं इसी वीडियो के साथ में डाल दूंगा। और आप, अब मेरे को लगता नहीं है कि डियर स्टूडेंट कभी भी ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम देंगे तो डेट के ऊपर आपको कोई डाउट रहेगा। जब मन करे इसको बार बार आराम से देखिएगा, साथ में पीडीएफ पढ़िएगा,
और आगे आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर मैं बहुत सारा डिस्कस करूंगा। एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिस्कस करना है, एफसीआई की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कौन सा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, एफसीआई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से करती है, राइट, कितने के अंदर एमएसपी है वो भी डिस्कस करना है। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है, एफडीआई के बारे में डिस्कस करना है, सेविंग रेट का पॉजिटिव नेगेटिव इस पर बात करना है, और बीओपी के ऊपर हमें बात करना है। तो अभी लेक्चर, आगे आने वाले लेक्चर के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपको नेक्स्ट 3 दिनों के अंदर मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप प्रॉपरली देखते रहें और अपने मॉक टेस्ट जो है वो देते रहें, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो साइड में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं इंक्वायरी, उस पर आप इंक्वायरी करके और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।